देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। क्षमता मीन्स कैपेसिटी, ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? इज जूल, ठीक है। जैसे वर्क की एसआई यूनिट जूल थी, उसी तरह एनर्जी की भी है। अब एनर्जी बहुत ही अलग अलग प्रकार की होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं यहाँ पर। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हमने पढ़नी है, पहले देख लो, जस्ट आपको पता होना चाहिए इतने तरह की होती है। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सभी क्या है? ये सब है वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप्स की ही एनर्जीज हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ क्लियर होगी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट में हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है, मतलब अपने पास कौन सी एनर्जी रखता है? वो है काइनेटिक एनर्जी। चीज समझ आ गई? काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज मैं अगर चल रही हूँ, तो मैं कौन सी एनर्जी पोजेस करती हूँ? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसकी ऐसा यूनिट भी जूल होती है, जिस तरह एनर्जी और वर्क की होती है। ये चीज़ हमें क्लियर होगी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिखी हुई है, बट हमारे सिलेबस में 2 ही है, हमने पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसमें से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो जो ऑब्जेक्ट क्या रखे, मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उसमें मतलब कौन सी एनर्जी लगती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझ आ गई, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। अब आपका काम क्या है? इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। अभी बताऊंगी क्या होता है वो, सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का। अब ये डिराइव क्या होता है, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अब ना हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है। उसका फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², 1/2 mv²। अब हम ये फॉर्मूला बनाएंगे जुगाड़ लगा के इधर उधर के, तो उस चीज़ को हम डेरिवेशन कहते हैं। फॉर्मूले को बनाने को हम डेरिवेशन कहते हैं। अब वो हम बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हम उससे पहले ना हमें आपने मतलब कि प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन पढ़ी है ना, उसका हम यूज़ करेंगे। देखो, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। लिसन, अब यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल सकती हूँ? जल्दी बताइए, निकाल सकती हूँ ना? तो निकालूंगी, ठीक है। s की वैल्यू देखो निकलेगी, v² - u² एज इट इज रहेंगे, राइट, और 2a नीचे चला जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ से मेरी किसकी वैल्यू निकल गई? s की वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद अब हमें वर्क पता है। व्हाट इज वर्क? वर्क पढ़ाया है ना। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। सो देखो, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? ये वाली ऊपर वाली हम इधर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो v² - u² अपॉन में 2a। इज इट क्लियर? अब ये a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला a हो जाएगा कि नहीं? ओके, देन मास, अब 2 नीचे तो 1/2 लिख सकती हूँ, ओके, एंड v²। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट होगा ना, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। सो ये तो अगर 0 है तो खत्म होगी ना, इसे भूल जाओ फिर, तो v² ही रह गया। अब हम वर्क को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं, एनर्जी, ठीक है, बिकॉज इनकी आपको पता है ना यूनिट्स भी सेम होती हैं, हम इसे इन्हें इक्वली मानते हैं एक हिसाब का, ठीक है। सो वर्क की जगह हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ
के मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, हाफ mv²। इजी था ना? देखो ये फॉर्मूला, इस चीज़ को हम डेरिवेशन कहते हैं। डिराइव करना मतलब फॉर्मूले को बनाना, दूसरे फॉर्मूले यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन ली जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है। वो इक्वेशन क्या है, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली, v² माइनस u² अपॉन में 2a लिख दिया। फिर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला आगे होता है मास इंटू एक्सलरेशन, तो हमने फोर्स की जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया, मास इंटू एक्सलरेशन। देन डिस्प्लेसमेंट की ये वाली वैल्यू हमने इधर पुट कर दी एंड ए से ए कैंसिल आउट हो गया, m एज इट इज। अब 1/2 नीचे था, हमने इसे ऐसे लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी था, 0 था उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो हाफ mv²। अब वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। एंड ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। ये आपको मतलब कम से कम आप 7-8 बारी खुद लिखो, ठीक है। अभी तो आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो याद करके लिखने की, ठीक है, तब ये डेरिवेशन आपको आएगी। एंड ये बहुत ही ईजी है, राइट। तो आपका काम क्या है, नोट करना, फटाफट से नोट करो। फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं एनर्जी। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन, लेट्स गो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 14 kg, हमें मास कितना दिया ऑब्जेक्ट का, 15 kg, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी भी गिवन है। जो जो चीज़ें हमें गिवन होती है ना, फटाफट से लिख लिया करो, ठीक है। इसे क्वेश्चन मतलब करने में आसानी होती है। तो चलो लिखते हैं हम। सबसे पहले हमें मास कितना गिवन है, 15 kg। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, मास कितना गिवन है, 15। देन वेलोसिटी हमें गिवन है, वो है 4 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो क्या दिक्कत है, अभी हमने डिराइव किया था, बनाया था फॉर्मूला, क्या था, हाफ mv², राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², यही था ना। सो देखो क्या होगा, 1/2 एज इट इज लिखेंगे। मास कितना था, 15 था, है ना। अब वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी है 4, सो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना। ये देखो 1/2 इंटू 15 इंटू 16 एंड 2 1 2, 2 8 16। जब मैं 15 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 8 40 एंड 120। सो काइनेटिक एनर्जी का क्या आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकली 120। एंड हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, तो हम लिख देंगे जे साथ में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है।